कोई शख्स अपने परिचित के घर जाता है और मदद के नाम पर उससे 5,000 रुपये मांगता है और वो शख्स जो है मदद करने के लिए तैयार भी होता है, लेकिन बदले में अगर उस घर के ही बच्चों की हत्या कर दी जाती है तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती है कि आखिर हत्या के पीछे का मोटिव क्या है, हत्या के पीछे की मकसद क्या है। यूपी के बदायूं जिले में जिस तरीके से बच्चों की हत्या की गई वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद घटना है और इसके पीछे की क्या कारण रही, आखिर उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की क्या गलती रही या फिर क्या दुश्मनी रही जो इस तरीके से बेरहमी से हत्या की गई। उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। चाकू लेके भाग गया तो पीछे नीचे भागा तो देखा सब खून में लटपट था वो। जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। अभी आप जो वीडियो फुटेज देख रहे थे ये उसी माँ की पुकार है, उसी माँ का सवाल है कि उसकी बच्चे की क्या गलती रही जो उसकी हत्या कर दी गई। तो आज की वीडियो में हम ये पूरी घटना को जानने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे की मकसद क्या रही इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये घटना है यूपी के बदायूं जिले की। बदायूं जिले का एक इलाका है जिसे बाबा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है और इसी बाबा कॉलोनी में विनोद कुमार नाम का एक शख्स अपने फैमिली के साथ रहा करता था। विनोद जी की फैमिली में उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे एक घर में रहा करते थे। इस घर का जो सबसे बड़ा बच्चा होता है जिसका कि नाम आयुष होता है उसकी उम्र 13 साल होती है और दूसरा जो बच्चा होता है पीयूष जिसकी उम्र 10 साल होती है और सबसे छोटा वाला जो बच्चा होता है उसका नाम अयांश होता है जिसकी की उम्र होती है 6 साल। अब विनोद जी की जो पत्नी थी वो घर पे ही ब्यूटी पार्लर का काम करती थी और कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट भी बेचा करती थी और इसी के घर के ठीक सामने साजिद और जावेद नाम के 2 शख्स सैलून का दुकान चलाया करता था। अब इस घटना को जो अंजाम दिया गया ये 19 मार्च 2024 यानी कि मंगलवार के शाम 7 बजे की घटना है। साजिद अपने छोटे भाई जावेद के साथ बाइक पर सवार होकर विनोद जी के घर पे पहुंचता है। जावेद जो है वो घर के बाहर बाइक पे खड़ा होता है और साजिद घर के अंदर जाकर विनोद की पत्नी से कहता है मेरी बीवी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है और मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कुछ मदद के लिए। साजिद के बातों को सुनकर विनोद की पत्नी कहती है ठीक है मैं अपने पति से एक बार पूछ लेता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब वो महिला अपने पति से बात करती है और कहती है कि जावेद आया हुआ है और उसे 5,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। अब अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वो कहते हैं ठीक है उसे पैसे की अगर ज़रूरत है तो उसे पैसे दे दो। इतने देर में उस महिला की जो सास है यानी कि विनोद जी की माँ वो साजिद से कहती है बेटा पहली बार तुम मेरे घर पे आए हो तो चाय पी के जाना और वो किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। इसी बीच साजिद भी कहता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं छत पर होके आता हूँ। इसके बाद साजिद जो है आयुष और अयान को अपने साथ छत पर लेके जाता है और छत पर जाने के बाद साजिद अयान से कहता है बेटा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला दो। साजिद के बात को सुनकर वह बच्चा पानी लाने के लिए नीचे चला जाता है। अब छत पर जो है साजिद और आयुष अकेले होते हैं और साजिद इसी बात का फ़ायदा उठाता है और अपने कमर से एक चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद सीधा एक के बाद एक वार आयुष के ऊपर करने लगता है, जिसके बाद आयुष जो है अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर छत पर भाग रहा होता है। लेकिन साजिद जो है वो यहीं नहीं रुकता है, वो लगातार एक के बाद एक वार किए जा रहा था, जिसके बाद आखिर में जो है आयुष जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद आयांश जैसे ही पानी लेकर ऊपर आता है तो वो देखता है कि उसका भाई एक तरफ गिरा पड़ा है और चारों तरफ खून ही खून फैले हुए हैं। वो छोटा सा बच्चा इससे पहले कुछ समझ पाता है, साजिद उसके ऊपर भी लगातार चाकू का वार करने लगता है। अब ये पीयूष जो होता है जो आयुष के पीछे पीछे आ रहा होता है छत पर, वो छत पर जैसे ही एंटर करता है तो वो देखता है कि उसका जो बड़ा भाई है वो एक तरफ गिरा हुआ है और चारों तरफ खून ही खून फैले हुए हैं और छोटा भाई जो है एक तरफ गिरा हुआ है वो भी खून से लथपथ है। इससे पहले कि साजिद उसको मारने के लिए लपकता
वो मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि साजिद जैसे ही पीयूष को मारने के लिए दौड़ा था, वो अचानक से उसके पैर में एक जख्म हो जाता है, जिसके कारण यहीं पर उसको मौका मिल जाता है भागने का, और वो भागकर सीधा अपनी माँ के पास जाता है। और माँ के पास जाने के बाद वो कहता है, माँ, साजिद अंकल ने दोनों भाई को जान से मार डाला है। अब ये बात सुनकर और उसकी दादी ये बात सुनकर जैसे ही कुछ समझ पाती, तब तक साजिद जो है सीढ़ी से उतरकर उसके सामने खड़ा होता है और उसके हाथ में चाकू होता है और पूरा शरीर, पूरा कपड़ा ऊपर से नीचे तक खून से लथपथ होता है। साजिद को अपने सामने देखकर पीयूष की माँ और उसकी दादी बहुत घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि आगे क्या किया जाए, और घबराहट में वो सीधा घर के बाहर भागती है। और घर के बाहर भागने के क्रम में पीयूष की जो दादी होती है वो जो है बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। अब जो साजिद था वो अंदर में ही फंस जाता है। तब तक जो है साजिद की जो दादी होती है वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है और आसपास के मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लेती है। अब मोहल्ले के लोग जो थे वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बात क्या है। तब इतने में जो है उसकी दादी सारी बात लोगों को समझाते हैं और कहते हैं कि मेरे जो दोनों पोते थे उसकी साजिद ने हत्या कर दी है और वो साजिद जो है इस घर के अंदर में बंद है। मोहल्ले के लोग जैसे जैसे घर के आगे इकट्ठा हो रहे थे, तो बाहर जो जावेद पहले से बाइक लेके खड़ा होता है वो जो है बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और इसी भीड़ और चीख पुकार के बीच में वो जो है मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दिया। पुलिस आती है और जावेद को पकड़ती है और जावेद को अपने साथ ले जा रही होती है। इसी दौरान भीड़ इतनी गुस्से में थी कि वो साजिद को जान से मार देना चाहती थी, लेकिन पुलिस जैसे तैसे करके वहां से उसको बाहर निकालती है और अपने साथ लेके चली जाती है। लेकिन भीड़ का जो गुस्सा होता है वो कम नहीं होता है। वे लोग साजिद के दुकान में तोड़फोड़ करते हैं और उसके दुकान का सारा सामान को बाहर निकालकर उसके दुकान में आग लगा देते हैं। अब पुलिस वाले को जैसे लगता है कि यह भीड़ गुस्से में है और वहां पर दंगे जैसी स्थिति शुरू होने वाली है। पुलिस वाले भीड़ को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वहां के जो लोग थे वो सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर देते हैं। इसी बीच खबर आती है कि पुलिस जो है साजिद का इनकाउंटर कर चुकी है, यानी कि इस घटना के लगभग 1-2 घंटे बाद पुलिस जो है साजिद का इनकाउंटर कर देती है। अब इस इनकाउंटर वाली बात को सुनकर भीड़ थोड़ा शांत होती है, लेकिन उसका जो धरना प्रदर्शन वो नहीं हटता है। पुलिस वहां पर पूछताछ कर रही होती है तो ये पता चलता है कि साजिद के साथ उसका भाई भी आया हुआ होता है और वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। अब पुलिस जावेद को पकड़ने के लिए उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखती है। हालांकि इस घटना के दूसरे दिन ही जावेद के एक थाने में खुद को सरेंडर कर देता है और वीडियो बनाकर ये बताता है कि मैं वहां से इसलिए भागा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहां क्या हुआ। अगर मैं वहां रुकता तो भीड़ मुझे भी मार देती। अब साजिद जो उस घर में आके जो कह रहा था कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उसे 5,000 रुपए की जरूरत है, क्या सच में ही उसे 5,000 रुपए की जरूरत थी या इसके पीछे उसने पहले से ही कुछ प्लान करके रखा हुआ था? इसके लिए मीडिया कर्मी साजिद की बीवी से जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि साजिद की बीवी प्रेग्नेंट थी ही नहीं और ना ही वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिलहाल जावेद तो पकड़ा गया है, लेकिन यूपी पुलिस के तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है जिसे इस हत्या के पीछे की क्या वजह रही और क्यों उस मासूम बच्चे की हत्या की गई, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि इस घटना के पीछे कई सारे थ्योरी बन रही है, लेकिन कहा जाता है कि जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या रही इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वैसे इस घटना के पीछे आपकी क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताएं। अब इसके पीछे की जो भी सच्चाई रही होगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसका खुलासा हो सकता है। वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के